8. मेरा ससुर पड़ोसी की छत पर पड़े जूते को देखकर डाउट में था कि कहीं ये मेरा यानी पार्थिव का जूता तो नहीं था। वही सुहानी बेचारी इस चिंता में मरी जा रही थी कि मैं अगर 2 फ्लोर नीचे कूदा तो फिर गया कहाँ। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी मेरी ग्रिप छूटने लगी थी, पर एक्सीडेंटली फॉल होने के बजाय मैंने डिस्टेंस और एंगल कैलकुलेट किया और फिर खुद ही हाथ छोड़ दिए। हाय, मर गया। एक ही जगह पर लैंड होने के बजाय मैं गिरते ही रोल पोल हो गया। इसी में मेरा जूता निकल गया और मैं इस अननोन हाउस की छत से नीचे जाती स्टेयर्स में घुस गया। मेरी पूरी बॉडी जूम कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर की हर हड्डी पर झटका लगा था। थैंक गॉड की हड्डी टूटने वाला दर्द नहीं हो रहा था, पर छत पे मेरा जूता रह गया था। जिस टाइम सुहानी और उसका बाप नीचे झांक रहे थे उस टाइम मैं भी उन्हें चुपके से देख रहा था। उनकी आवाज मुझ तक पहुंच रही थी। वो जैसे ही पीछे हटे मैं अपना जूता लेने छत पर आ गया। मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि अपना जूता ना ले सकूं। आफ्टर ऑल मैं इससे पहले रघुवीर से पिट चुका था। मैंने जूता लिया और उसी ओपन स्टेयर से नीचे जाने लगा। इस घर की वॉल्स पे प्लास्टर नहीं था, सीधी लाल ईंट की दीवार thी। जब किसी का कच्चा सा घर देखो तो अपने आप ही मन में एक करीबों वाली इमेज बनने लगती है। मैंने भी सोच लिया कि यहाँ कोई मजदूर टाइप फैमिली रहती होगी, पर पूरा फ्लोर खाली था। यहाँ कोई भी नहीं था, इवन कोई फर्नीचर भी नहीं था। बस कुछ पेंट की बाल्टियां रखी थी और थोड़ा बहुत कबाड़ रखा था। किसी भी रूम में कोई डोर नहीं था। इन शॉर्ट ये घर शायद अभी अंडर डेवलपमेंट में था। अब मुझे एक और डर लगने लगा। अबे यार, कहीं ऐसा तो नहीं मेन डोर ही लॉक्ड मिले। मैं ग्राउंड फ्लोर पहुंचा तो यही हुआ। मेन डोर बाहर से लॉक था। मैं एक घर से पैर तोड़वा के जैसे तैसे निकला तो दूसरे में फंस गया। तभी मुझे गेट के बाहर से आवाज आई। आई एम श्योर गुंजा, वो अंदर ही फंसा होगा। मैंने उसका शू पहचान लिया था, वो ही था। एंड सडनली वो शूज वैनिश्ड हो गया। आप भी कैसी बातें करते हो? कोई 2 फ्लोर नीचे थोड़े कूद जाएगा। कूद जाएगा नहीं, ही जंप्ड, वी लिसन्ड। वो रात को यही था। ये ट्री कट नहीं किया होता तो इसी से रिटर्न हो जाता। भला हो पेड़ काट दिया। धीरे बोलो, नेबर्स को पता चल गया तो। आप उनको छोड़ो, अपना बताओ। ऑफिस जाना है कि नहीं जाना? इसके बाद मुझे कोई डायलॉग नहीं सुनाई दिया। शायद दोनों घर चले गए। आफ्टर ऑल कब तक यहाँ चौकीदार बन के खड़े रहते। इस गुंजा के भवरे को मुझे रंगे हाथों पकड़ने का बड़ा मन था। इसकी जान इसी बात पे निकल रही थी कि ये मुझे गलत साबित कर सके। सास बहू के टिपिकल झगड़े को ये आदमी ससुर दामाद का झगड़ा बना रहा था। मैंने अथर्व को मैसेज किया और सारी बात बता दी। इतने बड़े मैसेज के रिप्लाई में उसने बस 2 वर्ड्स भेजे, आता हूँ। मैं उसका वेट करने लगा और उधर अथर्व हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगा। पार्थिव नहीं आएगा? नहीं, बात यह है कि वो खुद एक वियर्ड सिचुएशन में फंसा हुआ है। ओह, तो तुम अब यहाँ से डायरेक्ट उसके पास जाओगे, उसको वियर्ड सिचुएशन से निकालने? यप, व्हाट चॉइस डू आई हैव? You have a choice to do rest as much as possible. या, आई विल ट्राई। वैसे रेस्ट करना तो तब भी मुश्किल था जब मैं एक्सीडेंट के बाद यहाँ तुम्हारे पास टूटा फूटा आया था। तब सिर्फ बॉडी टूटी हुई थी तुम्हारी, अभी तुम्हारा मन भी टूटा हुआ है। एनीवेज, ये फिलोसफिकल बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती। एक काम करो, अकेले मत जाओ, श्रेया को बुला लो। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, शी नोज यू बेटर। बट तुमको बुरा नहीं लगेगा? मुझे बुरा क्यों लगेगा? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी कॉलेज टाइम फ्रेंड है। मुझे क्यों बुरा लगेगा? गो ऑन, जाओ। अब मेरी नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। ओह गॉड, मेरी वजह से तुमने ऑफ ही नहीं लिया, तो अब 24 घंटे की शिफ्ट पूरी करोगी क्या? डॉक्टर श्रुति ने अथर्व को कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर ही सीधी हुई और आंख बंद करके रिलैक्स होने लगी। अथर्व ने श्रेया को मैसेज कर दिया कि वो हॉस्पिटल से निकल रहा है और पार्थिव किसी प्रॉब्लम में है, क्या वो आ सकती है? 30 मिनट बाद सुबह 7 बजे वो श्रेया की कार में बैठा था। थैंक यू सो मच श्रेया, रियली, दिल से, मैं दिल से बोल रहा हूँ ऐसे शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए। You're so lucky. मैं नहीं आती तो तुम्हें कैब बुलानी पड़ती ना। हाँ, ऑब्वियसली कैब तो आ जाती, लेकिन इतनी सुंदर ड्राइवर नहीं मिलती ना। वैसे आई होप अक्षत को बुरा नहीं लगेगा। लगेगा। He knows you were my boyfriend. But
ठीक है, सब कुछ उसको अच्छा लगे ये भी तो पॉसिबल नहीं। तो फिर उससे तो बेटर यही है कि उसे बताओ ही मत। नो 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 नो, रिलेशनशिप में हाइड एंड सीक नहीं खेलते। ये तो मैंने तुम्ही से सीखा है। क्या कहा? मुझसे? लेकिन मैंने तो हमेशा तुमसे कुछ न कुछ छुपाया है। यस, दैट्स व्हाट आई लर्न, कि कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अथर्व इसके बाद कुछ ना बोला। कार सुहानी की गली में एंटर होने लगी। मैंने अथर्व को कॉल करने से मना किया था। मैं नहीं चाहता था कि खाली घर के अंदर मेरी आवाज इको हो। सीन क्या है? हमारे लड़के को किडनैप कर लिया क्या सुहानी के पेरेंट्स ने? नहीं यार, I mean, पता नहीं। इसने मैसेज में लिखा है कि सुहानी के घर के राइट वाले घर में हूँ, और राइट वाला घर तो। अथर्व कार में बैठे बैठे ही लेफ्ट राइट देखने लगा। डफर, एक ही राइट होता है। ये हाउस है, पर इसके मेन डोर पर तो लॉक लगा है। अब क्या करें? आई थिंक ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक काम करते हैं, कहीं से लैडर का इंतजाम कर देते हैं और फिर बालकनी से उतार लेंगे। सिंपल। डफर ही रहोगे तुम। What he mentioned in the message, he is stuck in there and he can't make noise. इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमें इसे चुपचाप ही निकालना पड़ेगा। ये साला 4th फ्लोर से सीधे 2nd फ्लोर पे कूद गया था, और तब इसको स्टेल्थ मोड की चिंता नहीं हुई। ओह गॉड, इतनी हाइट से? फिर तो इसको भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जब प्लान करने की बात थी तो मुझे अपने दोस्त अथर्व से ज्यादा श्रेया पे भरोसा था। वो डोर के ऊपर का गैप देख रही थी और मुझे मैसेज कर रही थी। मैं इस घर के ग्राउंड से अब जाती ऑलमोस्ट डार्क स्टेंस में बैठकर उसका मैसेज पढ़ रहा था। क्या तू मेन डोर के ऊपर से निकल सकता है? मैंने उसको नहीं लिखकर भेज दिया। तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने हू किया हो। पूरे घर में सीलन थी, प्लास्टर भी नहीं हुआ था। मम्मी कहती भी थी कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो हमेशा ऐसी जगह रहती हैं जहां डार्कनेस हो, सीपेज और सन्नाटा हो। ये तीनों आइटम यहाँ थे। अब मेरा ध्यान इस बात पर जाने लगा कि प्राइम लोकेशन की ये बिल्डिंग खाली क्यों थी। अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो रहा था? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। तभी मुझे श्रेया का मैसेज आया। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ लैडर भी होगी न डफर। देख, किसी फ्लोर पर चेक कर और बालकनी से आजा। मैं फिर लंगड़ाते हुए ऊपर जाने लगा। मुझे फिर कुछ अजीब सी हवा चलने की आवाज आने लगी। अचानक से मेरी ट्रेजेडी हॉरर थ्रिलर बनती जा रही थी। मैंने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर देख लिया, यहाँ कोई लैडर नहीं थी। मैंने यही मैसेज आगे श्रेया को भेज दिया। फर्स्ट फ्लोर पर आते ही मुझे एक अजीब सी स्मेल आने लगी। ये स्मेल ऐसी थी जैसे कोई काजू रोस्ट कर रहा हो या मूंगफली रोस्ट कर रहा हो और वो जल गई हो। फिर ऐसा लगा जैसे कच्चा मीट डायरेक्ट किसी आग पर रख दिया हो। अब मेरी फटने लगी, मेरी फटके 4 होने लगी। फोन की बैटरी भी 12% बची थी। मैंने खुद को तसल्ली दी। ऑल इज वेल, सब ठीक है। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी की। तभी ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी सी हवा आई हो और मेरे कान में बोली हो, कौन है? बाहर का मौसम सुबह सुबह ही थोड़ा क्लाउडी हो रखा था। बाहर बहुत लिमिटेड रोशनी होती जा रही थी तो अंदर धीरे धीरे बिल्कुल डार्क होता जा रहा था। अब मुझे अपनी बैटरी भी बचानी थी। मैं फर्स्ट फ्लोर की बालकनी तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, पर बालकनी के सामने ढेर सारा कचरा कबाड़ रखा हुआ था। मुझे लगा अगर मैं श्रेया और अथर्व को देख भी लूंगा तो मुझे कुछ तसल्ली मिलने लगेगी। मेरे कान में मेरे नाम का विस्पर अभी भी बज रहा था। अभी इन सब बातों से ही मेरी फटी पड़ी थी कि बाहर बारिश भी शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही स्पीड में आ गई। बाहर झांकने की कोशिश की तो मुझे गली की एंट्री में ही एक कार खड़ी दिखाई तो दी, पर ये श्रेया की ही कार थी या नहीं ये मुझे नहीं पता था। मैं इधर और ऊपर जाने की सोच रहा था और उधर श्रेया और अथर्व अब एक नया प्लान बना रहे थे। सुना तुमने? तुम्हें भी अंदर से चिल्लाने की आवाज आई क्या? यार, मुझे तो इस रेनफॉल के सिवा कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ओह अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे पार्थिव चिल्लाया हो। एनीवेज, एक और आइडिया है हमारे पास। अगर हमें स्टेयर्स नहीं मिली तो कोई बात नहीं, पर टेम्पररी हम सुहानी की हेल्प भी तो ले सकते हैं ना। सुहानी की हेल्प? आर यू सीरियस? उसी की हेल्प से पार्थिव 2 फ्लोर नीचे कूदा है और अभी एक बंद घर में फंस गया है। अरे हाँ, वो बात तो ठीक है, पर उसने जानबूझकर तो नहीं। अरे शी कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड हिम टू रेस्क्यू हर। और कैसे होता है जानबूझकर फंसाना? रुक, पार्थिव
अथिव का मैसेज आया है कि ओ माय गॉड, अंदर कुछ गड़बड़ है। तुम लोग जल्दी करो। मुझे अभी ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने मेरी टांग खींची। ये हॉन्टेड हाउस है। श्रेया भी घबरा कर अथर्व का मुंह देखने लगी।